महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने में अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है। आज से नामांकन शुरू हो गए हैं और 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में एमवीए के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी पशुपेश में हैं कि भाई सीट कंफर्म होगी या आखिर में कोई पेच फंस जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि पेच किन किन सीटों पर फंसा हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच कुल 15 सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है, जिसमें मुंबई की 3 और विदर्भ की 12 सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि भाई अगर मुंबई में आप बिग ब्रदर बनना चाहते हैं तो विदर्भ, जहां पे हमने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे हमें डोमिनेंस दीजिए। मुंबई की जो सीटें फंसी हुई हैं पहले उनके बारे में आपको बता दें। मुंबई की बायकुला, बांद्रा ईस्ट और वर्सोवा सीटों पर कांग्रेस और ठाकरे सेना दोनों दावा ठोक रहे हैं। बांद्रा ईस्ट शिवसेना का पुराना गढ़ है, तो मौजूदा विधायक जिशान सिद्दीकी कांग्रेस से आते हैं। 2019 में बायकुला सीट शिवसेना की यामिनी जाधव ने जीती थी। दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के वारिस पठान रहे थे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। 2014 में एआईएमआईएम के वारिस पठान ने जीत हासिल की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। शिवसेना ने यहां पर चुनाव नहीं लड़ा था। 2009 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी और राज ठाकरे की एमएनएस दूसरे नंबर पर रही थी और शिवसेना यहां पर चौथे नंबर पर आई थी। अब बात वर्सोवा सीट की करें तो 2019 और 2014 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। वहीं 2009 में वर्सोवा सीट कांग्रेस ने जीती थी और शिवसेना नंबर 2 पर रही थी। जाहिर है बांद्रा ईस्ट की मौजूदा सीट कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने को राजी है और शिवसेना अपना जो गढ़ है वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। बायकुला सीट हालांकि संभावना लग रही है कि कांग्रेस छोड़ सकती है, क्योंकि यहां लड़ाई शिवसेना और एआईएमआईएम के बीच होती है। वर्सोवा सीट शिवसेना छोड़ सकती है, क्योंकि यहां लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है। यानी कि बांद्रा ईस्ट की जो सीट है वो सबसे ज्यादा फंसी हुई है। दिनेश मौर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुंबई की सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है, जबकि मुंबई में शिवसेना हमेशा चाहती है कि उसको एक बड़े भाई का दर्जा मिले, भले ही बाकी के रीजन में विदर्भ में कांग्रेस अगर एडवांटेज चाह रही है। तो क्या आपको लगता है जिशान सिद्दीकी की सीट जो है इतने आसानी से कांग्रेस जाने देगी? देखिए, कांग्रेस का प्रयास तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस पर बातचीत कर इस सीट को हासिल करने का प्रयास करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 6 वार्ड है। 6 में से 4 वार्ड में शिवसेना के नगर सेवक थे, पार्षद थे, बावजूद इसके इन 4 वार्ड में उन्हें लीड नहीं मिली थी। जिन 2 वार्ड में उन्हें लीड मिली थी उनके उम्मीदवार को, वो दोनों ही कांग्रेस के वार्ड है वहां पर। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि ये सही मौका, और यहाँ से 27,000 की लीड मिली थी, तो कांग्रेस को लग रहा है कि चूंकि उनके यहाँ पर सिटिंग विधायक थे, ऐसे में अगर ये सीट उनके पाले में आती है तो यहाँ से उनका एक और उम्मीदवार जीत सकता है। इसीलिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस सीट को अपने खाते में ले ले। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तय किया है कि अगर उन्हें अगर बांद्रा पूर्व सीट चाहिए तो चांदीवली, जहां से कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेता है नसीम खान वो लड़ते थे, वो सीट फिर शिवसेना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चांदीवली सीट पर शिवसेना का सिटिंग विधायक है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अगर उन्हें अपने बड़े नेता नसीम खान के लिए चांदीवली की सीट चाहिए होगी तो उन्हें बांद्रा पूर्व की सीट छोड़नी होगी, जहां से जिशान सिद्दीकी फिलहाल विधायक है। तो ये बड़ी शर्त रखी है और शायद इसी शर्त की वजह से कांग्रेस जो है वो न चाहते हुए भी उन्हें बांद्रा इसकी सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नसीम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त किसी भी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवारी नहीं देने की वजह से नाराजगी भी जताई थी, तो दोबारा वो नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा मुस्लिम नेता नाराज हो जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच शिवसेना और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा जो है विदर्भ रीजन को लेकर है, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी लड़ाई में हराया था और बड़ी जीत हासिल की थी। विदर्भ में विधानसभा की 62 सीट हैं और लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीट, ठाकरे सेना ने 1 सीट और शरद गुट ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां अच्छा नहीं रहा था, सिर्फ 2 और शिंदे सेना को 1 सीट मिली थी। इसलिए नाना पटोले विदर्भ में ठाकरे सेना को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे विदर्भ में अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस को लगता है कि विदर्भ में वो इस बार भी ज्यादा सीटें जीत सकती है और लोकसभा की तरह का प्रदर्शन कर सकती है। अब आपको बता दें कि विदर्भ की किन 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच जंग चल रही है। अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाटीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा शामिल हैं। ठाकरे सेना का लॉजिक है कि उसने विदर्भ में रामटेक समेत 2 लोकसभा सीटें छोड़ दी थी, लिहाजा अब कांग्रेस यहां शिवसेना के लिए उसी तरह सीट छोड़े। लेकिन राजनीति हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते हैं। लोकसभा के बाद कांग्रेस विदर्भ पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती है और वहां शिवसेना को मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर नतीजे हक में आते हैं तो फिर बार्गेनिंग में भी मदद मिलती है जब वेटेज आपका ज्यादा होता है। जबकि शिवसेना कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए विदर्भ का मैदान पूरी तरह से कांग्रेस के लिए वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं। नाना पटोले से उद्धव इसीलिए नाराज हैं। अब समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में
विदर्भ की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों कही जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ ने बीजेपी को करारा झटका दिया था और बीजेपी की टैली 105 पर अटक गई थी। 2019 में विदर्भ में बीजेपी को 29, कांग्रेस को 15 और अन्य निर्दलियों को 8 सीटें मिली थी। शिवसेना को 4, एनसीपी को 6 सीटें मिली थी। जाहिर है जो विदर्भ की लड़ाई में बड़ी जीत हासिल करेगा वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सबसे बड़ा दावेदार साबित होगा।